हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर्ड पावर का कॉन्सेप्ट। ओके, तो एब्जॉर्ब और डिलीवर्ड पावर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का ध्यान देना होता है। ओके, तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि if the current enters into the positive terminal of voltage source, then it referred as absorbed power. Okay, and if it is leave positive terminal of voltage source, then it is referred as delivered power. Okay, तो दो बातें हैं। सपोज करिए कि ये आपका एक वोल्टेज सोर्स है। ओके, ये एक आपका वोल्टेज सोर्स है जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक निगेटिव टर्मिनल है। तो आपको डियर केवल दो बात याद रखनी है। पहली बात ये कि अगर करंट इंटर करता है पॉजिटिव टर्मिनल से, सपोज़ करिए कि ये करंट है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है ना, तो यहाँ पे आपको एक मान के चलना पड़ेगा कि ये आपका एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब पावर यहाँ पे हो जाएगी आपकी। और वहीं पे सपोज करिए कि ये एक क्या है आपका, ये एक आपका वोल्टेज सोर्स है और इसमें क्या हो रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल से अगर लीव कर रहा है अगर करंट लीव कर रहा है तो ये आपका हो जाएगा डिलीवर्ड पावर। क्या हो जाएगा? डिलीवर्ड पावर हो जाएगा। तो अगर यही दो, ज़रूरी नहीं है कि जो कन्वेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही ही है, लेकिन आप दो में से एक कन्वेंशन मान सकते हैं कि अगर पॉजिटिव से इंटर कर रहा है तो आप उसको एब्जॉर्ब मान लीजिए, अगर पॉजिटिव से लीव कर रहा है करंट तो आप उसको डिलीवर्ड मान लीजिए। ओके, तो ये कुछ एक तरीके का आपको कन्वेंशन दे दिया गया। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि हमारा ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक हमारा वोल्टेज सोर्स है जिसमें एक प्लस है एक माइनस है। ओके, और ये है आपका 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स। ओके, और ये हम कहते हैं कि यहाँ से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। ये टर्मिनल आपका ए है और ये टर्मिनल आपका बी है। तो अब आप हमें ये बताइए कि इस टर्मिनल में, इस वोल्टेज सोर्स में, ये जो वोल्टेज सोर्स है क्या ये डिलीवर्ड पावर शो कर रहा है या एब्जॉर्ब पावर शो कर रहा है? चलिए बताइए हमें। तो अगर आप ज़रा ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो 2 एम्पियर का करंट है, ये अगर आप फाइनली देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है या इंटर कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि सर ये तो लीव कर रहा है। तो अगर लीव कर रहा है इसका मतलब डिलीवर्ड या एब्जॉर्ब, सीधी सी बात है, ये डिलीवर कर रहा है। और पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 वाट। 20 वाट, वो भी 20 वाट क्या, पावर डिलीवर्ड। तो यहाँ पे पावर डिलीवर्ड आपकी कितनी आ गई, 20 वाट आ गया। कितना आ गया, 20 वाट आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और फिर आप बताइएगा कि वो कैसा सोर्स है। चलिए ये मान लीजिए एक वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एक निगेटिव है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है। और अब की बार क्या हो रहा है, ये टर्मिनल आपका ए है और ये टर्मिनल आपका बी है। चलिए अब बताइए, और ये मान लीजिए कि ये -10 वोल्ट है, मान लीजिए कि ये -10 वोल्ट है। अब आप हमें ये बताइए कि ये कैसा, एब्जॉर्ब्ड है या डिलीवर्ड है? तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे एक 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। हाँ अब बताइए। तो आपको ये देखकर तुरंत पता चल गया कि भाई ये तो पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब होगा। लेकिन पावर एब्जॉर्ब कितना, -10 इंटू 2 इज इक्वल टू -20 वाट। यानी कि यहाँ पे -20 वाट एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है,
एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक वोल्टेज सोर्स है और इस वोल्टेज सोर्स में यहाँ से -2 एम्पियर की करंट आ रही है और ये है आपका 10 वोल्ट। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे पावर डिलीवर हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब अगर पावर एब्जॉर्ब हो गया तो कितना हो गया, -2 × 10 इज इक्वल टू हाउ मच, -20 वाट। -20 वाट, ये क्या, -20 वाट एब्जॉर्ब। ओके, चलिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक करंट सोर्स है और ये करंट सोर्स जो है ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है और यहाँ पे 4 वोल्ट का ड्रॉप है। तो अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब होगा कि डिलीवर्ड। भाई सीधी सी बात है, पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है, इसका मतलब पावर एब्जॉर्ब वो भी कितना, 4 × 2 इज इक्वल टू 8 वाट। ओके, तो अब मेरे ख्याल से बातें आपको पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर्ड की बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। एक बात आप और जान लीजिए, जहाँ पर भी आप पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 20 वाट लिखते हैं, इसी को आप पावर डिलीवर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पावर डिलीवर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, -20 वाट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम ये कहें कि अगर आप कहीं पर भी पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू -20 वाट लिखे हैं तो यहाँ पे आप पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू आप +20 वाट लिख सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको कि भाई कहीं पर पावर एब्जॉर्ब होता है तो कहीं पर पावर डिलीवर होता है। ओके, अब चलिए हम एक सर्किट लेते हैं छोटी सी और उस सर्किट में समझते हैं कि पावर कैसे एब्जॉर्ब और कैसे डिलीवर होती है। चलिए एक छोटी सी सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, यानी कि ये एक वोल्टेज सोर्स है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे हम लोग एक और रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं और उसके बाद इसको कनेक्ट करा देते हैं। ये 3 ओम का रजिस्टर लगा है और यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर लगा है। यहाँ पे ये 10 वोल्ट है। ओके, इसमें से एक करंट निकल रही है। अब आपको ये सॉल्व करना है सर्किट, तो आप कैसे सॉल्व करिएगा। आपको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए कि इसमें से एक करंट आप I फ्लो करा देते हैं। तो भाई I इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, I इज इक्वल टू होता है V/R इक्विवेलेंट। तो V तो है आपका 10 वोल्ट अपान R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 + 3, यानी कि 10/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। बोले तो यहाँ से कितने 2 एम्पियर का पावर फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो ये मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। भाई पॉजिटिव से इंटर कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब होगा। तो भाई पावर एब्जॉर्ब कितना होगा 2। अब पावर का आपको पता होगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर R, I स्क्वायर R होता है, क्या होता है I स्क्वायर। एक मिनट, I स्क्वायर R होता है I स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और पावर एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा कितना I स्क्वायर R हो जाएगा। तो I कितना आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 2 इज इक्वल टू 8 वाट आ जाएगा। ओके, वैसे ही यहाँ पर भी पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो पावर एब्जॉर्ब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पे 2 × 2 = 4 और 4 × 3 =
12 वाट। ओके, तो 12 वाट और प्लस 8 वाट इज इक्वल टू 20 वाट। टोटल पावर एब्जॉर्ब कितना हो जा रहा है? 20 वाट। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से ये जो वोल्टेज सोर्स है ये आपका डिलीवर कर रहा है कितना भाई? ये क्या है? ये पावर एब्जॉर्ब है 20 वाट। इसका मतलब ये जो आपका 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है ये आपका कितना भाई? देखो पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, यानी कि यहाँ से पावर डिलीवर हो रही है। और डिलीवर पावर कितना होते हैं? V इंटू आई। तो V कितना है? 10 और I कितना है? 2 वोल्ट, यानी कि 20 वाट। यानी कि 20 वाट यहाँ से क्या हो रहा है? 20 वाट यहाँ पे डिलीवर हो रहा है, यानी कि 20 पावर डिलीवर्ड। पावर डिलीवर इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू पावर एब्जॉर्ब, यानी कि टोटल डिलीवर इज इक्वल टू टोटल एब्जॉर्ब। यही जो थ्योरम होता है आपका, इसी को हम लोग पावर कंजर्वेशन थ्योरम कहते हैं। तो आज के बाद अगर कहीं भी पावर कंजर्वेशन थ्योरम की बात आए तो आप ये बात जान लीजिएगा कि जितनी पावर डिलीवर हो रही होती है उतनी ही पावर एब्जॉर्ब हो रही होती है किसी भी रजिस्टिव नेटवर्क में या किसी भी रजिस्टिव सर्किट में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई जितनी पावर डिलीवर होती है उतनी ही पावर एब्जॉर्ब हो जाती है। इसी को पावर बैलेंस इक्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कौन सा? पावर कंजर्वेशन थ्योरम। और दूसरी बात हम लोगों ने सीखा पावर बैलेंस थ्योरम। ओके, तो दो बातें हुई। इसी को हम लोग टेलीजेंस थ्योरम भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेलीजेंस थ्योरम। तो यानी कि पावर कंजर्वेशन थ्योरम, पावर बैलेंस थ्योरम या टेलीजेंस थ्योरम, ये सारी की सारी बातें एक ही हैं। अब एक बात आप याद रखिएगा, अगर कोई भी सर्किट है और उस सर्किट में केवल और केवल उस सर्किट में क्या लगे हुए हैं? केवल सोर्स लगे हुए हैं। केवल और केवल क्या लगे हुए हैं? सोर्स एलिमेंट लगे हुए हैं। तो उसमें जो नेट पावर डिलीवर्ड होगी या नेट पावर एब्जॉर्ब होगी वो हमेशा 0 होती है। ये चीज़ अभी हम लोग प्रूफ करने चल रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे 2 एम्पियर का एक सोर्स लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पे एक 8 वोल्ट का क्या लगा हुआ है? 8 वोल्ट का यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो ज़रा हमें ये बताइए कि भाई यहाँ से अगर कोई करंट निकलता है तो ये कितने एम्पियर का है? 2 एम्पियर का है। ओके, और यहाँ पे देखिए ये इंटर कर रहा है और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे भी क्या है? तो यहाँ पे पावर डिलीवर हो रही है, यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे भी पावर एब्जॉर्ब हो रही है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो रही है? 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 वाट। यहाँ पे कितना हो रही है? 2 इंटू यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कितना होगा? ज़रा हमें ये बताइए भाई। यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स होगा आपका वो कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे -10 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 और 2 जा 4 वाट यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आपका पावर डिलीवर कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका पावर डिलीवर 10 इंटू 2 यानी कि 20 वाट। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना है? 20 वाट। यहाँ पे 16 वाट एब्जॉर्ब है और यहाँ पे 4 वाट एब्जॉर्ब है, यानी कि पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू कितना है? 16 + 4 इज इक्वल टू 20 वाट। ओके, और यहाँ पे पावर डिलीवर कितना है? 20 वाट। तो टोटल पावर डिलीवर इज इक्वल टू टोटल पावर एब्जॉर्ब। तो यहाँ से आप एक बात याद रखिएगा,
कभी भी अगर कोई भी ऐसा सर्किट है जिसमें केवल और केवल सोर्स लगे हुए हैं तो वहाँ पे जो नेट पावर होगी वो हमेशा क्या आएगी, वो हमेशा जीरो आएगी। कितनी आएगी, जीरो। अरे भाई इसको +20 और -20 करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं और वो क्वेश्चन है गेट इलेक्ट्रिकल्स का 2014 का। ओके, चलिए वो क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने पावर डिलीवर्ड और पावर एब्जॉर्ब का कॉन्सेप्ट सीख लिया। ओके, चलो तो चलिए डियर, ये रहा वो क्वेश्चन आपके सामने गेट इलेक्ट्रिकल का, जो कि 2014 में पूछा गया था आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द थ्री सर्किट एलिमेंट्स shown in the figure are part of an electric circuit. The total power absorbed by the three circuit elements in the watt is. तो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि कितनी पावर आपकी एब्जॉर्ब होगी। तो पहली बात तो ये देखिए, यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है और इधर 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से कितने एम्पियर का करंट आएगा, ज़रा ध्यान से बताइएगा। यहाँ पे कितने एम्पियर का करंट आएगा, इसका मतलब यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब बताओ कि भाई इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हो जाएगा भाई पावर एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्यों एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर कर रहा है और पावर कितना होगा 10 × 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट निगेटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा पावर डिलीवर्ड। तो पावर डिलीवर्ड कितना होगा जरा हमें बताइएगा, 80 × 8 बोले तो 640 वाट। ये भी वाट है। ओके, ये भी वाट है, ये भी क्या होगा, ये भी वाट है। लेकिन ये पावर डिलीवर है तो पावर एब्जॉर्ब कितना होगा, -640 वाट, -640 वाट। ओके, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी माइनस से इंटर कर रहा है, इसका मतलब यहाँ भी पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, डिलीवर होगा, पावर डिलीवर होगा। तो पावर डिलीवर कितना होगा, 2 × 15 इज इक्वल टू 30 वाट। अच्छा ये बताइए कि अगर ये 30 वाट डिलीवर है तो ये पावर एब्जॉर्ब कितना होगा, -30 वाट होगा, -30 वाट होगा। यानी कि हमें निकालना क्या है, हमें एब्जॉर्ब निकालना है। तो एब्जॉर्ब के लिए क्या होगा डियर, एब्जॉर्ब के लिए 100,000 प्लस नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो 100 - 640 और -30, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 नहीं 1000 -670। तो ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यानी कि 330 वाट। 330 वाट क्या एब्जॉर्ब, 330 वाट एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी कि पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 330 वाट। अगर यही ये पूछ रहा होता पावर डिलीवर कितना, तो पावर डिलीवर्ड जो होता डियर वो हो जाता -330 वाट। ओके, तो इस तरीके से ये एक एनएटी टाइप यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आपका होगा डियर 330 वाट, 330 वाट। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ज़बरदस्त समझ में आया होगा। तो देखिए कितना प्यारी बात होती है ना कि हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़े, वो भी एब्जॉर्ब और डिलीवर्ड पावर का, लेकिन इस पर भी हमारे गेट के क्वेश्चंस बन रहे हैं। यानी कि छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही जाके हमारी रैंक डिसाइड करते हैं, वही जाके हमें गेट क्वालिफाइड कराते हैं। ओके, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बिल्कुल ज़बरदस्त ढंग से लगे रहिए। मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।